हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं आज स्टैंडर्ड सेवेंथ का चैप्टर वन का चैप्टर रिव्यू, दैट इज इंटीजर्स का चैप्टर रिव्यू। नाउ सबसे पहले आते हैं इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज -5 + 5। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, -5 + 5 इज इक्वल टू 0, isn't it? So answer is C part, that is 0. Now second question, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर इंटीजर्स फॉर। तो बच्चों इस सेकंड क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं एंड उस टेबल की हेल्प से हम इजीली देख सकते हैं दैट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं। तो आइए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम एक टेबल एंड इन दैट टेबल वी विल राइट ऑल द प्रॉपर्टीज, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, afterwards commutative property and then associative property. So first one is closure property, then second one commutative, and third one is associative. Now we are drawing the symbols of addition. This for addition, subtraction, then multiplication and division. तो बच्चों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सारी प्रॉपर्टीज ट्रू होती हैं, चाहे वो क्लोजर हो, कम्यूटेटिव हो या फिर एसोसिएटिव हो। नाउ इन केस ऑफ इंटीजर्स, बिकॉज हम ये टेबल ड्रॉ कर रहे हैं इंटीजर्स की, इन केस ऑफ इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, बट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव नहीं आती है। एंड इन केस ऑफ डिवीजन क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव तीनों ही नहीं आती है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा डिवीजन, बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर इंटीजर्स। ओके, वी कैन सी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों के लिए ट्रू है, बट डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ। अब हमें मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, तो वी कैन सी मल्टीप्लिकेशन में तीनों ही प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं, तो आंसर शुड बी ऑल ऑफ दीज। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज द नेगेटिव ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज। अब पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम नेगेटिव करेंगे तो वो बन जाएगा नेगेटिव, सो आंसर शुड बी अ नेगेटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लिया 4, 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमने इसका नेगेटिव किया तो बन जाएगा -4 विच इज नेगेटिव। नाउ मूविंग ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड -13 एंड द इक्वेशन ऑफ -56 एंड -8। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चाहिए -7 एंड -13 का प्रोडक्ट, so we can write down it one this so we can write down this one as 7 and -13 का प्रोडक्ट एंड द इक्वेशन ऑफ -56 एंड -8। मतलब -56 को हम डिवाइड कर रहे हैं -8 से, इन दोनों का हमें चाहिए एडिशन, बिकॉज ये बोल रहे हैं एड अप टू, सो दैट मीन्स दैट विल बी अवर इक्वेशन। सो 7 मल्टीप्लाई बाय -13, दैट मीन्स -91। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 8 7 56, सो -91 प्लस 7, so answer will be -84, that is A part. Now moving on to next question, question number 6. The integer that must be subtracted from -6 to obtain -15. तो अब हम उस इंटीजर को x assume कर सकते हैं, so we can assume that that integer is x. So the question is the integer that must be subtracted from -6, so it will be -6 minus x। मतलब अब -6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर आना चाहिए -15। तो -6 minus x is -15। We can take this -6 on the right hand side, so it will become -x is equal to -15 plus 6, that means -9। So -x is equal to -9, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, सो x की वैल्यू आएगी 9, दैट इज द C पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू सेवेंथ क्वेश्चन, द इंटीजर विच इज यूज्ड एज अ डिवाइजर फॉर द डिविडेंड 72 एंड गिव्स द क्वेश्चन एज -12। मतलब डिविडेंड हमारा है 72, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 72 को बाई x,
we are getting minus 12. That simply means we are dividing 72 by minus 12. 12 6 is 72, so answer should be minus 6. That is B part. Now moving on to question number 8, that minus 66 multiplied by 103 is not same as. अब यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम चेक कर सकते हैं कि किस किस केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है या फिर नहीं हो रही है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लियर इट आउट आफ्टरवर्ड्स. माइनस 66 मल्टीप्लाई बाय 103, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे इट विल बी 103. So minus 66 multiplied by 103, this is same. So this one is correct. Now B part. Minus 66 multiplied by 3, minus 66 multiplied by 100. अगर हम minus 66 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 3 plus 100. And that again means minus 66 multiplied by 103 by using distributive property. तो ये वाला भी correct है. C part is माइनस 66 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 100. हाँ, पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. दैट इज माइनस 198 प्लस 100. तो ये वाला पार्ट हमारा फॉल्स है. सो आंसर शुड बी सी पार्ट, बिकॉज माइनस 66 मल्टीप्लाई बाय 103 इसके इक्वल नहीं आएगा. डी वाले पार्ट में इसका आंसर होगा माइनस 66 मल्टीप्लाई बाय 103. तो ये भी सेम है. तो ये किसके इक्वल नहीं है? दैट इज नॉट इक्वल टू C part. Now moving on to question number 9. Question number 9 is, if an operation is defined on integers m and n such that m and n is given to us, that is m plus n minus m multiplied by n, then the value of 3 and 4 minus 9 and 7. तो बच्चों पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है. हमें गिवन है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम एंड ऑपरेशन के थ्रू शो करते हैं. मतलब अगर किसी भी दो नंबर के बीच में एंड है, दैट मीन्स उसका पहले हम करेंगे एडिशन, फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड देन दोनों का सब्ट्रैक्शन. हमें फाइंड करनी है 3 and 4 एंड 9 and 7 की वैल्यू. तो पहले हमने लिखा 3 and 4 माइनस 9 and 7. तो 3 and 4 का मतलब होगा 3 plus 4 minus 3 multiply by 7 by using this property. यहाँ पे हमने m को एज्यूम किया 3, n को एज्यूम किया 4. So 3 plus 4 and 3 into 7. ये आ गया हमारा पहला पार्ट माइनस. अब 9 plus 7 माइनस 9 multiply by 7. I suppose this part is clear कि हमने m और n के प्लेस पे वैल्यूज रिप्लेस करी एंड देन वी आर डूइंग द कैलकुलेशन. नाउ 3 plus 4 is 7 minus 21. In second bracket, 9 plus 7 is 16 minus 63. So 7. Okay, sorry. This is 3 multiplied by 4. So 3 4s are यहाँ पे आंसर आएगा 12. हाँ. Now 7 minus 12 becomes minus 5. Minus यहाँ पे आंसर आएगा इन दोनों का minus 47. So minus 5 plus 47, answer comes out to be 42. So answer should be A part, that is 42. Okay. Now moving on to next question. Question number 10. Question number 10 is, find the correct operation in the boxes to make the following mathematical statement true. Now in this case, अगर हम सपोज करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज हमें आंसर कैसा चाहिए? हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव 80. तो स्टार्टिंग के दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर हम चेक करें तो वो आएगा प्लस 81, बिकॉज माइनस माइनस प्लस 9 9 81. अब हमें 81 में से 1 माइनस करना है सो दैट वी कैन गेट द आंसर एज 80. अब ये 1 कैसे आएगा? 1 आएगा अगर हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे, बिकॉज माइनस 9 डिवाइड बाय माइनस 9 दैट इज 1. अब इन दोनों का हमें करना होगा बीच में सब्ट्रैक्शन, इजंट इट? तो ये बन जाएगा 81 माइनस 1. अब ऑपरेशंस आते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव एंड डिवीजन. सो आंसर शुड बी बी पार्ट. नाउ मूविंग ऑन टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इज, फर्स्ट वन, spot the patterns below and write the next 4 numbers in each sequence.
अब हमें ध्यान से सीक्वेंस को चेक करना है कि सीक्वेंस क्या है. लाइक इन ए पार्ट 25 20 15 वी कैन सी कि 5 नंबर यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ चल रहा है. तो 50 माइनस 5 10, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 5 0 and 0 minus 5 minus 5. Simple. Now B part minus 14 minus 11 minus 8. Here we can see अगर हम minus 14 और minus 11 के बीच का difference find करेंगे. Okay, तो difference comes out to be plus 3 because it is actually minus 11 minus minus 14. That is minus 11 plus 14 and that is plus 3. That means हम सब में plus 3 करते हुए चल रहे हैं. You can see minus 11 plus 3 minus 8, minus 8 plus 3 minus 5, minus 5 plus 3 minus 2, minus 2 plus 3 that comes out to be 1 and 1 plus 3 that is 4. Now C part minus 28 minus 2 इन दोनों में डिफरेंस आएगा प्लस 6. दैट मीन्स हम हर नंबर में 6 ऐड करते हुए चल रहे हैं. लाइक माइनस 22 प्लस 6 माइनस 16, minus 16 plus 6 minus 10, minus 10 plus 6 minus 4, minus 4 plus 6 2 and 2 plus 6 that is 8. Now D part minus 13 minus 10 minus 7 यहाँ पे डिफरेंस दोनों में है प्लस 3 का. बच्चों ध्यान से देखना कि नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं या फिर इंक्रीज हो रहे हैं. इवन दो इस वाले केस में हमें लग रहा है कि नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं बट ये है इंटीजर्स का नेगेटिव पार्ट. तो नेगेटिव पार्ट में उसका उल्टा होता है. इफ दे आर डिक्रीजिंग देन इन एक्चुअल दे आर इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे प्लस 3 होता हुआ चल रहा है. सो माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 3 2 and 2 plus 3 5. नाउ ई पार्ट माइनस 8 माइनस 16 यहाँ पे नंबर्स हमें लग रहा है कि वो इंक्रीज हो रहे हैं बट ऑन द नेगेटिव साइड दैट मीन्स दे आर डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आएगा माइनस 8. तो माइनस 8 माइनस 16 माइनस 24 इट सीम्स टू बी द टेबल ऑफ 8. सो माइनस 32 afterwards minus 40 then minus 48 and minus 56. Okay, so our first question is complete. Now moving on to second question. Second question is complete the following statement by filling in the boxes. Simple question है. Like 4 minus 6 आंसर आएगा minus 2. बिकॉज जब भी हम दो नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं प्लस माइनस प्लस दैट मीन सब्ट्रैक्शन एंड साइन आएगा हमेशा ग्रेटर नंबर का. नाउ माइनस 8 प्लस 5 सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे वो आ जाएगा 3 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. नाउ माइनस 3 में से हम क्या माइनस करें कि माइनस 8 आए. सो 5 शुड बी सब्ट्रैक्टेड बिकॉज माइनस माइनस प्लस. सो 3 प्लस 5 इज 8 एंड साइन आएगा ग्रेटर नंबर का. नाउ डैश प्लस 4 इज माइनस 12. अब ये नंबर है नेगेटिव तो हमें 4 से बड़ा चाहिए नेगेटिव नंबर तभी आंसर आएगा नेगेटिव. तो इस वाले केस में आंसर आएगा माइनस 12. माइनस 12 प्लस 4 इज माइनस 8. नाउ ई पार्ट इज माइनस 4 में से हम क्या माइनस करें कि पॉजिटिव 5 आए. तो बच्चों जब भी यहाँ पे साइन माइनस है यहाँ पे प्लस है दैट मीन्स हमें उसका उल्टा माइनस करना होता है. तो यहां पे जब तक पॉजिटिव नंबर नहीं बनेगा तब तक आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा. सो इट इज माइनस 4 माइनस डैश इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे आना चाहिए माइनस 9 बिकॉज बनेगा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 5. अब ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी. ओके, सो वेन एवर वी आर हैविंग वन नंबर नेगेटिव एंड आंसर हमें चाहिए पॉजिटिव दैट मीन्स हमें कोई ऑपोजिट साइन का नंबर लेना पड़ेगा. नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन सिंपल है लाइक 5 प्लस माइनस 6. अब 5 यहाँ पे ऑलरेडी है सो वी आर यूजिंग ओवर हियर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो माइनस 6 आ जाएगा फर्स्ट बॉक्स में एंड माइनस 6 प्लस 5 इज माइनस 1. 2 प्लस डैश इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस डैश. तो माइनस 8 आ जाएगा फर्स्ट बॉक्स में एंड यहाँ पे आ जाएगा 2. सेम प्रॉपर्टी माइनस 8 प्लस 2 इज माइनस 6. सी पार्ट माइनस 7 प्लस डैश. तो जो नंबर मिसिंग है माइनस 8 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7. नाउ माइनस 8 प्लस माइनस 7 दोनों का साइन नेगेटिव है तो आंसर आएगा माइनस 15.
3 इंटू माइनस सिक्स एंड डैश इंटू थ्री। यहाँ पे थ्री दोनों में है बट माइनस सिक्स नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस सिक्स, सिक्स थ्री ज़ा 18 एंड प्लस माइनस माइनस। 5 इंटू डैश, यहाँ पे माइनस एट है वो लिखा हमने यहाँ पे, एंड 5 लिखा लास्ट पॉइंट पे। 8 5 ज़ा 40 एंड माइनस प्लस माइनस। Minus 7, write this place, and minus 9, write at this point. 9 sevens are 63, and minus minus plus. Okay, so third question is complete. I think it's easy only. Now moving on to fourth question. Fourth question is, fill in the boxes in each of the following. So first one is dash plus 4 plus 6. तो बच्चों ध्यान से देखो नंबर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, तीनों में साइन प्लस है, सो वी आर यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर हियर। नाउ 4 एंड 6 यहाँ पे है, यहाँ पे 6 दोनों में कॉमन है, 11 एंड 4 आपस में हमें इंटरचेंज करने होंगे, तो 11 लिखेंगे इस प्लेस पे, 4 लिखेंगे इस प्लेस पे। नाउ तीनों को ऐड कर देंगे, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 11 21, तो आंसर इज 21। नाउ डैश प्लस 5 प्लस माइनस 105, तो इस पॉइंट पे आ जाएगा माइनस 12 बिकॉज माइनस 12 यहाँ पे है, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस 105। नाउ माइनस 105 प्लस 5 बिकम्स माइनस 100, माइनस 100 प्लस माइनस 12, तो आंसर आएगा माइनस 112। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो साइड में रफ वर्क करके कैलकुलेशन करके फिर चेक करो। नाउ सी पार्ट, तीनों में मल्टीप्लीकेशन है, 11 फर्स्ट वाले पार्ट में नहीं है एंड 4 सेकंड वाले पार्ट में नहीं है, so 25 4s are 100 and 100 multiplied by 11 1100, so answer is 1100। D part, 11 यहाँ मिसिंग है एंड 20 यहाँ मिसिंग है, 20 इंटू 5 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 11, लो इसका भी आंसर आया सेम 1100। नाउ ई पार्ट, 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 125 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 8। तो बच्चों यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 125 प्लस 25, सो 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 100 एंड आंसर शुड बी माइनस 800, इजंट इट? तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। नाउ सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन टेक 9 कॉमन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये आ जाएगा माइनस 75 माइनस 25, तो 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 100 एंड दैट इज नेगेटिव 900। Now starting with question number 5. Question number 5 is, in the statement below, the same integer goes in all the places. So we have to check that what is the value of the blank box. Now बच्चों question number 5 and question number 6 दोनों similar questions हैं। तो पहले हम करते हैं question number 5। Question number 5 में जो blank box है उसके place पे हम यहाँ पे x assume कर सकते हैं। So the question will become as x plus 7 is equal to x plus 2. Now x plus x becomes 2x. So 2x plus 7 is equal to x plus 2. This x will come on the left hand side and 7 will go on the right hand side. So 2x minus x is equal to 2 minus 7. Sign change होगा. Now 2x minus x is x and 2 minus 7 becomes minus 5. तो x का आंसर कितना आया? माइनस 5। दैट मीन्स हमें सारे ब्लैंक बॉक्सेस के प्लेस पे माइनस 5 को रिप्लेस करना चाहिए। नाउ 6 क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, व्हाट इंटीजर डज स्टार स्टैंड्स फॉर इन द गिवन स्टेटमेंट। तो हम सारे प्लेसेस पे यहाँ पे x एज्यूम कर सकते हैं, सो इट विल बी x plus 5 is equal to x plus x plus x plus 9. Now x plus x 2x plus 5 and x plus x means 3x plus 9। एक वेरिएबल को लेके आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, नंबर को लेके जाएंगे हम लोग राइट हैंड साइड में, सो 2x minus 3x is equal to 9 minus 5। 2x minus 3x becomes negative x because 2 minus 3 is minus 1 and 9 minus 5 becomes 4। नाउ माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, अब हम इस साइन को लेके आएंगे राइट हैंड साइड पे, सो एक्स विल बिकम एज माइनस 4, सो द आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन इज माइनस 4।
Now moving on to seventh question. Seventh question, a spider is running down the stairs from the first floor of a building to the basement. It stops every 6 steps to catch a fly. If there are 18 steps above the ground level and 6 below, how many flies does the spider catch? तो बच्चों इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे विजुअली, मतलब इसका ड्रॉ करके कि वो फ्लाई किस किस टाइप से मूव ऑन कर रही है। फिर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग लिख कैसे सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं, a spider is running down the stairs from the first floor of a building to the basement below. अब फ्लाई की सपोज स्टार्टिंग पोजीशन ये है एंड ये हमारा आया फर्स्ट फ्लोर, दिस वन इज अवर फर्स्ट फ्लोर। ये हमारा आएगा ग्राउंड फ्लोर एंड देन अदर लेवल्स ऑफ बेसमेंट। अब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इट स्टॉप्स एट एवरी 6 स्टेप टू कैच अ फ्लाई। तो ये हमारे आए फर्स्ट 6 स्टेप्स, ओके। एंड ग्राउंड लेवल के बिलो देयर आर 18 स्टेप्स। तो 6 के अगर हम मल्टीपल्स में चेक करें, 6 वन द 6, ये पार्ट आ जाएगा 6, देन सेकेंड पार्ट 6 एंड देन थर्ड पार्ट इज ऑल्सो 6, बिकॉज ये तीनों एडअप होके बनाएंगे 18। क्वेश्चन क्लियर है? अभी फ्लाई का लेवल यहाँ पे है, वो नीचे है 6 स्टेप्स, वो आएगी ग्राउंड लेवल पे, उसके बाद फिर से 6 स्टेप्स, 6 एंड 6, ये तीनों 18 स्टेप्स हैं जिसमें फ्लाई 3, जिसमें स्पाइडर 3 फ्लाइज को कैच कर सकती है। तो हमें फाइंड करना है दैट फ्लाइज ने कितने, स्पाइडर ने कितने फ्लाइज कैच किए। तो फ्लाई का पहली फ्लाई वो यहाँ पे कैच कर सकती है स्पाइडर, देन सेकंड यहाँ पे कैच करेगी, थर्ड यहाँ पे कैच करेगी एंड फोर्थ यहाँ पे कैच करेगी। लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन। स्पाइडर अभी ऊपर है, वो 6 स्टेप्स नीचे आई, उसने कैच किया अपना पहला फ्लाई ग्राउंड लेवल पे, फिर से वो नीचे आई 6 स्टेप्स, उसने कैच किया अपना सेकंड फ्लाई, फिर से नीचे आई थर्ड फ्लाई, फिर से नीचे आई फोर्थ फ्लाई। एंड हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ग्राउंड लेवल के नीचे देयर आर 18 स्टेप्स, सो वी कैन सी दिस इज 18, ओके। सो टोटल स्पाइडर ने 1 2 3 एंड 4 फ्लाइज कैच करेगी। ये क्वेश्चन इज क्लियर? नाउ जस्ट सी हाउ टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसे लिखना कैसे है। तो स्पाइडर की स्टार्टिंग पोजीशन थी +6 एंड लास्ट पोजीशन स्पाइडर की है -18, बिकॉज हम ग्राउंड लेवल के ऊपर का शो कर रहे हैं पॉजिटिव, नीचे का शो कर रहे हैं नेगेटिव। तो वी विल राइट डाउन स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ स्पाइडर, that is +6, and final position of spider, that is -18। हमें फाइंड करने हैं टोटल स्टेप्स। So total steps will always be final minus starting. So final is -18, minus starting is 6. -18 minus 6 becomes -24. Okay, and fly is coming down, so because she is coming down we will take as -6 over here, because she is catching one fly at every 6 steps. Okay, so number of flies will be equals to total steps divided by the number of steps in which at each step she is catching a fly, so it should be -6. Now -24 -6, बच्चों हमने नेगेटिव यहाँ पे लिया बिकॉज फ्लाई नीचे आ रही है, बिकॉज शी इज कमिंग डाउन, सो वी आर टेकिंग एज -6। अगर हम ऊपर जाते तो हम लेते हैं इसको +6। Now -24 divided by -6, minus minus cancel out and 6 4s are 24, so answer आएगा 4। So therefore spider caught 4 flies। Now moving on to 8th question. 8th question is, look at the table shown on the right. Complete the table by filling the blank boxes. तो यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है एडिशन। Now -2 plus -2 -4, -1 plus -2 -3, -2 given है, 1 -2 that will be -1 and then 0. In the same manner, -1 -1
-2, 0 -1 -1, 1 -1 0, 2 -1 1, -2 + 0 -2। अब हम जीरो में किसी भी चीज को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आता है। तो -2 -1 0 1 2, -2 + 1 -1। बच्चों अब एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, -4 -3 -2 -1 0, एक कम हो गया, -3 -2 -1 0 1, -2 -1 0 1 2। इन द सेम मैनर -1 0 1 2 3, फिर स्टार्ट होगा ये जीरो से, 0 1 2 3 4। क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे लास्ट वाला पॉइंट है ये वाला। तो 2 + 2 वी आर गेटिंग इज 4, isn't it? So our table is complete. So A part is complete. B part, what pattern is shown along the diagonal? So diagonal pe we can see that there are multiples of 2. So on diagonals we are getting multiples of 2. C part, is the chart symmetrical about the leading diagonal? We can see -3 -3, -2 -2, -1 -1 0 0। तो ये वाला जो अपर वाला पार्ट है, अपर ट्राइंगल, this one upper triangle is symmetrical to the lower triangle. So we can say yes, it is symmetrical. Okay. Now moving on to next question, ninth question. Ninth question is, Vijay was taking his younger brother and sister to the local pool for a swim. He knew it cost rupees 110 entry for each person. He borrowed rupees 500 from his parents. How much money did Vijay after paying the entry cost? तो बच्चों पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो कि इसमें गिवन क्या है एंड हमें क्या फाइंड करना है। नाउ एज पर द क्वेश्चन वी कैन सी दैट वी आर हैविंग विजय विद हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्लूडिंग विजय ब्रदर एंड सिस्टर इज इक्वल टू 3, isn't it? Vijay plus his brother and his sister. What is the amount with him? Total amount is rupees 500. So total amount he is having is rupees 500. Now out of that 500 rupees, he is paying rupees 110. Now that paying part will be shown with negative integer. So what is the amount he paid? Amount he paid is -110 for one person and there are 3 persons. So total amount he paid is -330. Okay, it is for 3 persons. So we are multiplying by 3. So what is the amount of money left with him? So money left is equal to, total amount was 500 and out of that amount he paid 330. So the amount remaining with him is rupees 170. That was simple question. Now moving on to question number 10. Question number 10 is, Vivek is climbing up a steep and slippery path to fetch a bucket of water. When he is 8 meters above his starting point, he slips back 1 meter, grasps some bushes by the side of the path and climbs 10 meters more to a flat area. Afterwards, where he rests. How far above from his starting point is he when he reaches the resting place? Show your working. अब बच्चों इस क्वेश्चन को फिर से सेम थिंग ध्यान से पढ़ो, उसे कन्वर्ट करो हिंदी में, गुजराती में, इन विच यू आर कंफर्टेबल, एंड आफ्टरवर्ड्स डू इट। विवेक डायग्राम शो करेंगे। ही इज राइजिंग अपवर्ड्स, दैट मीन्स वो ऊपर जा रहा है, तो ये आ जाएगा इसका ग्राउंड लेवल। ओके, और वी कैन से स्टार्टिंग पॉइंट, ये आ गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से 8 मीटर ऊपर था, दैट इज द लेवल 8 मीटर, ही स्लिप्स बैक 1 मीटर, वो 1 मीटर नीचे आ गया। दैट मीन्स अब उसका लेवल कहां पे है? 7 पे। 8 - 1 7। उसने वापस क्लाइंब किया 10 मीटर मोर, इजंट इट? दैट मीन्स 7 से वो 10 मीटर और ऊपर चढ़ा, तो 7 + 10 दैट इज 17 मीटर। तो पूछा गया है हाउ फार अबव फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस इज ही व्हेन ही रीचेस द रेस्टिंग प्लेस। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम 0 एज्यूम करते हैं
तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना ऊपर है? ही इज 17 मीटर above the starting point. Now see how can we write it down. So we can assume that let starting point be 0 meter. Okay. Now when he is 8 meter above the starting point. So 8 meter above the starting point means, can we say it is 8 plus 0? That is 8 meter. He slips back 1 meter. So after slipping, 8 meter minus 1 meter, that is 7 meter. He climbs once again 10 meter more. So after climbing 10 meter, उसकी लोकेशन होगी 7 मीटर प्लस 10 मीटर, and that comes out to be 17 meter. So we can say that now he is 17 meter above from the starting point. Therefore, he is 17 meter above from his starting point. Always write the answer properly in the last. These are word problems. Word problems में answer हमेशा statement ही form में होना चाहिए. Now moving on to question number 11. Question number 11 is, a building has 8 floors above ground level and 4 floors below ground level. Over a 15-minute period, the lift started from ground level and made the following moves. अब कुछ moves show कर रहा है इसमें, तो same हम पहले इसका diagram draw करते हैं. ये आ गया इसका ग्राउंड लेवल. अब लिफ्ट उस बिल्डिंग में है 8 फ्लोर्स एंड लिफ्ट अभी ग्राउंड लेवल पे है. ओवर 15-minute पीरियड द लिफ्ट स्टार्टेड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड मेड द फॉलोइंग मूव्स अप 3 फ्लोर. तो अगर हम इसको 0 एज्यूम करते हैं, आफ्टर फर्स्ट मूव लिफ्ट आ गई 3 पे. आफ्टर सेकेंड मूव लिफ्ट आ गई 3 प्लस 2 5. डाउन 3 फ्लोर 5 माइनस 3 2. डाउन 1 फ्लोर 2 माइनस 1 1. up 4 floor 1 plus 4 again 5 and up down 5 floor, that means 5 minus 5 वापस 0 पे आ गया. and then up 8 floor, तो 0 plus 8 8. that means उसकी फाइनल वैल्यू जो होगी वो होगी 8th फ्लोर. फाइनल पोजीशन विल बी एट 8th फ्लोर. अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं. so what is the initial position of lift? that is at ground level. Ground level, or we can say 0 floor. Now after first move, position after first move में the lift is going in the upward direction 3 floor. So 0 plus 3, that is third floor. Position after second move. अब लिफ्ट थर्ड फ्लोर पे ऑलरेडी है, इट इज गोइंग अपवर्ड, सो 3 plus 2, that is फिफ्थ फ्लोर. थर्ड मूव में फिफ्थ फ्लोर पे ऑलरेडी है. डाउन 3 फ्लोर पे, बिकॉज ये डाउन आ रही है तो हम शो करेंगे नेगेटिव साइन से. 5 minus 3, that is सेकेंड फ्लोर. फोर्थ मूव में it is again coming down 1 floor, so 2 minus 1, that is first floor. Up 4 floor, so after fifth move 1 plus 4, that is fifth floor. Down 5 floors after sixth move 5 minus 5,
it is coming at reception, that is 0 floor, and in the last up 8 floor. So after last and the 7th move, it is 0 plus 8, that is 8th floor. So that is the final position of the lift. Therefore, we can say that final position of the lift is at 8th floor. Now moving on to next question, that is 12th question. Gopal opened a bank account when he started a shop. Over the 4 weeks of a month, he made deposits of rupees 5600, 4400 and others, and some withdrawals. अब हमें फाइंड करना है that if his bank account was opened with 1000 rupees a deposit, how much money was in his account at the end of the month. Okay, मतलब अगर उसने अपने अकाउंट में स्टार्टिंग करी 1000 रुपीज से, तो मंथ के एंड में उसके पास कितने रुपए बचे. हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मंथ में 4 वीक्स हैं. नाउ हम इसको वीक बाय वीक लिखते हुए चलेंगे. तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि गोपाल के पास इनिशियली कितने रुपए थे. सो इनिशियल अमाउंट दैट इज रुपीज 1000. ही डिपॉजिटेड, तो हम इसे प्लस एज्यूम कर रहे हैं. जितने भी विड्रॉल्स होंगे उसे हम नेगेटिव एज्यूम करेंगे. नाउ आफ्टर फर्स्ट वीक, अब फर्स्ट वीक में उसने रुपीज 5600 डिपॉजिट किए. सो 1000 प्लस 5600 एंड उसने 4500 विदड्रॉ किए, तो वो आ जाएगा नेगेटिव 4500. हम जब इसमें कैलकुलेशन करेंगे, 1000 प्लस 5600 बिकम्स 6600 माइनस 4500. आंसर आएगा रुपीज 2100. नाउ आफ्टर सेकेंड वीक, अब सेकेंड वीक के लिए उसके पास बैलेंस था 2100. उसने डिपॉजिट किया 4400 एंड सब्ट्रैक्शन किया 7500. So 2100 plus 4400 becomes 6500 minus 7500. तो अभी उसकी पोजीशन होगी नेगेटिव 1000, बिकॉज इसका आंसर आएगा नेगेटिव. दैट मीन्स उसके अकाउंट में भी बैलेंस नेगेटिव है. नाउ आफ्टर थर्ड वीक, इनिशियल बैलेंस उसका था अब थर्ड वीक, सेकेंड वीक के बाद 1000 रुपीज प्लस उसने डिपॉजिट किया 5280, उसने निकाला 2200. ओके, सो इट विल बी रुपीज 2080 आफ्टर कैलकुलेशन. नाउ आफ्टर फोर्थ वीक एंड द लास्ट वीक 2080, उसने डिपॉजिट किया 3920, उसने विड्रॉ किए रुपीज 5000. 2080 plus 3920, it will become 6000. Now 6000 minus 5000 becomes rupees 1000. That means जितना उसके पास स्टार्टिंग में था, लास्ट में उसके पास इतना ही बचा. तो ए पार्ट का जो आंसर आएगा, that how much money was in the account at the end of the month, that means rupees 1000 he is having. So in the end he is having rupees 1000. अब बी पार्ट का क्वेश्चन है, was there any week when the balance was negative? So we can see in second week balance was negative. So in second week balance was negative. Okay, now moving on to question number 13. बच्चों अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप वीडियो को रिप्ले करके दोबारा पीछे जाके क्लियरली क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो. Now moving on to question number 13. Question number 13 is, what effect does adding an integer to its opposite have? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर से समझो क्या पूछा गया. अगर हम किसी भी इंटीजर में उसका ऑपोजिट ऐड करेंगे तो क्या होगा. अब सपोज हमने कोई भी नंबर लिया, लेट्स से 4. 4 में हमने उसका ऑपोजिट, दैट मीन्स -4 ऐड किया, तो 4 - 4 बिकम 0. तो आंसर क्या आएगा 0.
What effect does subtracting the opposite have? अब let's say हमने लिया 4, 4 में से हमने 4 को माइनस कर दिया, टू बिकम एज 4 प्लस 4, दैट मीन्स 8। तो जो हमारा इनिशियल नंबर था उसका डबल हो गया। तो अगर हम किसी भी नंबर में से उसके ऑपोजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक्चुअल में एडिशन होगा, एंड वो नंबर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा वो नंबर, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। On a test, each correct answer scores 3 points, each incorrect answer score minus 1 point, and each unanswered score question scores 0 points. A student answers 19 questions on the test correctly, 4 incorrectly, and does not answer 2 questions. तो हमें फाइंड करना है कि उसका फाइनल स्कोर क्या होगा। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि करेक्ट आंसर के लिए स्कोर कितने मिलेंगे। तो स्कोर फॉर करेक्ट आंसर, that is 3 points. Score for incorrect answer minus 1 point, and score for unanswered question, मतलब जो उसने अटेम्प्ट नहीं किया, unanswered, that is 0। अब स्टूडेंट ने 19 क्वेश्चंस करेक्टली किए, तो टोटल स्कोर अगर हम फाइंड करें तो 19 क्वेश्चंस करेक्ट थे उसके, मतलब 19 मल्टीप्लाई बाय 3, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? 4 उसके थे इनकरेक्ट, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, बिकॉज इनकरेक्ट का है -1, उसके 4 थे इनकरेक्ट, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1। एंड उसने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, उसने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0। 19 मल्टीप्लाई बाय 3, 19 3 57, 4 into -1, that means -4, and 2 into 0 becomes 0। Now 57 minus 4, that comes out to be 53. So score is 53 at the end. Okay. Now moving on to question number 15 and the last question. Alvia was playing a game with a regular dice, and the rules of the game, she would gain 5 times the number if even number and lose 11 times if odd number. So the condition is if she is having an even number तो उसको मिलेगा उसका 5 times, अगर उसका odd number आया तो उसे lose करना पड़ेगा उसका 11 times। Okay, so that means score if she gets even number। चलो पहले थोड़ा से ऊपर लिखे, we should clear the screen so that we will get enough space for solving the answer। Now as per the condition, for every even number score will be that number multiplied by 5, and for odd number score will be that number multiplied by -11, because she is losing 11 times। Now a part is if she got the minimum score। मिनिमम स्कोर का मतलब उसको नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मिनिमम स्कोर के लिए हम चेक करेंगे लार्जेस्ट ऑड नंबर। लार्जेस्ट ऑड नंबर इज 5, तो मिनिमम इन द डाइस, in a dice largest odd number is 5, so minimum score should be 5 multiplied by -11, that is the first time she rolled, then second time, and then third time she rolled। Now 5 multiplied by -11, -55, -55, and यहाँ पे बच्चों आएगा प्लस -55। So -55, -55, -55, it all add up to -165। So -165 is the minimum score that she can score। Okay. Now moving on to B part। B part is she got maximum score। Maximum score means उसके पास सारे के सारे even numbers आने चाहिए, and maximum number is 6। So maximum score is she is rolling 3 times, so we can also say 3 times of 6 multiplied by 5, that is 3 multiplied by 6 multiplied by 5। 6
because highest even number is 6 and 5 because she is getting 5 times of the number. 6 5s are 30 and 30 into 3 90. So maximum score that she can score is 90. Now C part. In the first roll she got an even number. Okay. In the second roll she got double the number she got in the first roll. मतलब जो even number उसके पास पहले आया था उसका डबल. अब बच्चों इवन नंबर डाइस में होते हैं 2, 4 एंड 6. अगर सपोज उसने पहली बार में 4 रोल किया तो 4 का डबल 8, वो प्रेजेंट नहीं है. 6 का डबल 12, वो भी नहीं होता डाइस में. 2 का डबल 4, इट इज देयर. सो व्हाट इज द फर्स्ट इवन नंबर शी रोल्ड? दैट वाज 2 ओनली, बिकॉज सभी उसका डबल सेकंड वाले में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. इन द सो फर्स्ट रोल में उसने क्या रोल किया? 2. सेकंड वाले में उसका डबल, दैट मींस 4. एंड थर्ड में उसे मिला लार्जेस्ट ऑड नंबर एंड दैट इज 5 इन अ डाइस. सो नंबर इन फर्स्ट रोल इज 2, नंबर इन सेकंड रोल इज 2 का डबल दैट इज 4, एंड नंबर इन थर्ड रोल इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट ऑड नंबर दैट इज 5. अब अगर हमें उसका स्कोर फाइंड करना है तो स्कोर विल बी 2 is an even number, so 2 multiplied by 5. 4 is also an even number, so 4 multiplied by 5. And 5 is an odd number, so 5 multiplied by minus 11. So 2 5s are 10, 4 5s are 20. 5 into minus 11, that comes out to be minus 55. So it is 30 minus 55, and her score is minus 25. तो बच्चों, here our chapter review of chapter number 1 is complete. See the video carefully, note it down. किसी भी क्वेश्चन में confusion or doubt हो, you can answer in your comments. Okay, thank you.